नमस्कार। 12 दिसंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम उन बड़ी और ज़रूरी खबरों पर नज़र डालेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिहाज से बहुत अहम हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबरों पर नजर डालते हैं। भारत के टेक सेक्टर में एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में भारी निवेश कर रही हैं। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे निवेश नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियों की, जिन्होंने भारत के भविष्य के लिए बहुत बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स का ऐलान किया है। तो सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट। ये 17.5 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा निवेश कर रहे हैं एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। और देखिए, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, उनका एक और बड़ा लक्ष्य है 2030 तक 2 करोड़ लोगों को अपस्किल करना। माइक्रोसॉफ्ट के ठीक बाद Amazon ने भी 2030 तक 35 बिलियन डॉलर से ज्यादा के निवेश का वादा किया है। सोचिए, इस पैसे से एमएसएमईज को सपोर्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूती मिलेगी। अच्छा, सिर्फ विदेशी कंपनियां ही नहीं, भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है। आईआईटी बॉम्बे ने वाई पॉइंट लॉन्च किया है। ये भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वीसी फंड है, जो एआई, डिफेंस, स्पेस टेक जैसे जरूरी सेक्टर्स में नए आइडियाज को सपोर्ट करेगा। तो चलिए, अब भारत से हटकर ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और पर्यावरण के मोर्चे पर क्या हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने अपनी लेटेस्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट में साफ साफ 3 बड़े खतरों को हाईलाइट किया गया है। पहला, बढ़ता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी का तेजी से खत्म होना, जिससे लगभग 10 लाख प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है। और तीसरा, बढ़ता हुआ प्रदूषण। वहीं दूसरी तरफ चीन ने 2026 के लिए लगभग 5% का इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट सेट किया है। इससे पता चलता है कि वो अपनी इकोनॉमी को पुश देने के लिए सरकारी खर्च जारी रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चलिए, अब जियोपॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में कुछ जगहों पर तनाव बढ़ रहा है, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। वजह ये है कि अमेरिकी फोर्सेस ने प्रतिबंधों को लागू करते हुए एक तेल टैंकर जब्त कर लिया है। अब बात करते हैं पूर्वी यूरोप की। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए एक नया शांति प्रस्ताव सामने रखा है। इसमें डोनबास से सैनिकों की वापसी का सुझाव दिया गया है। जाहिर है, यूक्रेन का रुख अभी भी इस पर काफी सतर्क है। और आखिर में चलिए भारत के खेल और संस्कृति जगत से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां हैं। पहली, भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। और दूसरी, जो कि एक बहुत ही गर्व का पल है, दिवाली को यूनेस्को की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो ये थी आज की कुछ जरूरी सुर्खियां। अपनी तैयारी जारी रखिए और अपडेटेड रहिए। हम जल्द ही मिलेंगे अगले विश्लेषण के साथ।